सारे बहानों को आज से आग लगाना है, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर करते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। Pause. Motivation represents the willingness of an individual to put his efforts in a particular direction so as to achieve his goals. In this connection, I would like to invite Jai Shankar Sharma sir to shower the mood with motivation. Sir, please. अभी जो गाना आपने देखा, जो प्रस्तुति थी, इससे एक मैसेज जाता है कि सफलता के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है। सफलता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्या इम्पोर्टेंट बताओ? कॉन्फिडेंस। उससे भी इम्पोर्टेंट संस्कार, बिल्कुल जरूरी। उससे भी जरूरी हार्डवर्क, उससे भी जरूरी पेशेंस, उससे भी जरूरी। चलो मैं ही बता देता। सबसे जरूरी है समय, टाइम। अगर टाइम होगा तभी तो हौसला आएगा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी पेशेंस होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं, अभी आप जिनको सुनने जा रहे हैं, अभी आप जिनको सुनने जा रहे हैं, या जो लोग अब मंच पे आएंगे यहाँ पे, वो लोग हैं जिन्होंने कि आपके जैसे बहुत सारे बच्चों को आईआईटी में, मेडिकल में और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जिन्होंने टीचिंग दी है, और उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज ना सिर्फ आईआईटी और मेडिकल में हैं, बल्कि जो सपने उन्होंने देखे थे वो सारे सपने उनके सच हो चुके हैं। तो अब जो आने वाला समय है, इसके बाद अभी जो सर यहाँ मंच पे आएंगे से लेकर के आखिरी तक, हर सर को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। और अगर आपके पास कॉपी पेन है तो जो भी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं आप उसको नोट करिए, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, कितना भी हौसला रखोगे, पेशेंस रखोगे, जो ये टाइम चला जाएगा वापस नहीं आएगा। जो वो अभी आपको लर्निंग्स दे करके जाएंगे वो आपके लाइफ लॉन्ग काम आएंगी। तो ध्यान दीजिए, अब जो सेशन यहाँ होने जा रहा है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
और उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो मैं मंच पे इनवाइट करना चाहूँगा विवेक शर्मा सर को। प्लीज। नमस्ते सभी को। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मुझे आप लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला। और आप सबको जो मंडलेश्वर में रहते हैं उन्हें तो पता ही है कि ये मंडन मिश्र जी की धरती है और इस पर बहुत हज़ारों साल पहले एक बड़ा डिस्कशन हुआ था, क्योंकि भारत भूमि जो है वो लॉजिक की, तर्क की भूमि रही है हमेशा से। तो कोई बताएगा मेरे ख्याल से किसके बीच में डिस्कशन हुआ था यहाँ पे, किसके बीच में विवाद हुआ था? वाद विवाद वो आदि शंकराचार्य, सभी को पता है, मेरे ख्याल से बहुत क्लोज है यहाँ से प्लेस जहाँ पे आदि शंकराचार्य जी के और मंडन मिश्र जी के बीच में डिस्कशन हुआ था। तो देखो, मैं अभी जो बात बताने जा रहा हूँ तुम लोगों को ध्यान से सुनना। अभी जैसे राहुल सर ने बताया कि हम क्या क्या करियर परस्यू कर सकते हैं, आगे हम लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं। जब भी हम ये बात सोचते हैं अपने, या किसी को अपना आइडियल समझते हैं कि वो इतनी हाइट पे, मैं भी उस हाइट को अचीव करूँगा या करूँगी, तो बीच में झिझक होती है, हेजिटेशन होती है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं। तो उसी बात पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ तुम लोगों से, क्योंकि ये मुझे इंसिडेंट याद आया। तो ये जो डिस्कशन था उनका, वो दो चीज़ों पे था कि ये जो यूनिवर्स है वो द्वैत है या अद्वैत है, मतलब दो चीज़ों से मिलके बना है या एक ही चीज़ मिलके बना है। फाइनली शंकराचार्य जी ने कन्विंस कर दिया मिश्र जी को कि ये एक ही है, अद्वैत है। तो जैसा द्वैत था इंदौर और मंडलेश्वर के बीच में कि IIT तैयारी करना है, मेडिकल की तैयारी करना है तो इंदौर जाना है, और यहाँ पे LM के एसोसिएशन से और इतना अच्छा जो स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट है, मेरे ख्याल से अद्वैत बन चुका है। और इस नॉन डुअलिज्म को ही हमें करना है, क्योंकि वहाँ जाओ यहाँ जाओ एक ही बात है, क्योंकि इतने बढ़िया टीचर्स यहाँ पे पढ़ाने आ रहे हैं। मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ तो कुछ 2-3 बातें तुम्हें बताऊँगा, उससे मैं कोरिलेट करूँगा कि कैसे हम अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकते हैं, कैसे हर कोई इंसान जो है वो अपने आप में यूनिवर्स की सारी पोटेंशियल उसके पास है। मेरे ख्याल से सभी साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो गैलेक्सी के स्टार्स के बारे में सभी बच्चों को आइडिया होता है। क्या तुम्हें पता है यूनिवर्स कितना बड़ा है, यूनिवर्स कितना वृहद है, कितना फैला हुआ है? कुछ डेटा है, मैं उससे कोरिलेट करूँगा, चीज़ों को ध्यान से सुनो। अगर हम बात करें यूनिवर्स की डायमेंशन की, उसके साइज़ की, तो पहले हम सोच लें कि उसको मेजर करने के लिए हमारे पास फास्टेस्ट चीज़ क्या है? वो लाइट है। लाइट दुनिया में सबसे तेज़ चलता है, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड का मतलब पृथ्वी के 8 चक्कर लगा देगा वो लगभग 1 सेकंड में, इतना तेज़ चलता है लाइट। अब यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं? यूनिवर्स में 10 की पावर 22 स्टार्स हैं, मतलब एक के बाद 22 शून्य लगा दो, ये गणना हम गिन भी नहीं सकते, करोड़ अरब सब खत्म हो जाएंगे। 10 की पावर 22 स्टार्स है, इतना बड़ा यूनिवर्स है। और उसमें से एक स्टार है सन, और उसके कई सारे प्लैनेट्स हैं, उसमें से हम लोग यहाँ पे अभी हैं, हमें लगता है कि यही सब कुछ है। बट जस्ट इमेजिन यूनिवर्स कितना बड़ा है। 10 की पावर 22 स्टार्स हैं, उसमें से एक स्टार ये है। अगर हम विजुलाइज भी करें यूनिवर्स के साइज़ को, तो ज़रा सोचो, सबसे पास का तारा जो है हमारा सन के अलावा, दैट इज़ अल्फा सेंचुरी या प्रोक्सिमा सेंचुरी जिसको कहते हैं, वो कितनी पास है? हम बोलते सबसे पास है। तो इतनी पास है कि वहाँ से लाइट को आने में 4.5 साल लगते हैं, लगभग 4.3 लाइट ईयर्स, इतना डिस्टेंस है। लाइट जो कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट है, उसको वहाँ से यहाँ तक आने में 4.3 ईयर्स लगते हैं। हमारे जो फास्टेस्ट प्लेन बने हैं या जो शटल्स बने हैं, उसकी बात अगर हम करें तो लगभग 1.25 लाख या 1.5 लाख साल लगेगा हमें उस क्लोजेस्ट स्टार तक पहुँचने में। अभी तक जब हम इतना गुरूर करते हैं कि हम लोग इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं, 1.5 लाख साल लगेगा क्लोजेस्ट तक पहुँचने में। और जस्ट इमेजिन जो सबसे दूर है उसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कहाँ है। इनफैक्ट बहुत सारे जो स्टार्स हम देखते हैं वो करोड़ों अरबों लाइट ईयर दूर है, वहाँ से जो लाइट निकला है तो वो करोड़ों साल पहले निकला था, अब जाके पहुँचा। तो यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतना वृहद है, और हम अपने आप का या अपना जो नॉलेज है या अपना जो एग्जिस्टेंस है उसको बहुत लिमिटेड वे में सोचते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ हैं, या हमने जो भी एडवांसमेंट किया है वो बहुत आगे पहुंच चुके हैं।
लेकिन यूनिवर्स में बहुत कुछ है। इनफैक्ट कई बार हम साइंस पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा काम तो न्यूटन, आइंस्टीन इन लोगों ने कर दिया, अब हम क्या करेंगे, सारा रिसर्च तो हो चुका है। बट हम जानते हैं कि जो भी लॉज उन लोगों ने दिए वो दिन प्रतिदिन मॉडिफाई हो रहे हैं, तो बहुत स्कोप है। यूनिवर्स का जो साइज है उससे ही पता लगा सकता है कि कितना आगे किया जा सकता है। अब अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, क्षुद्र है उसके सामने, कर्ण भी नहीं बोल सकते अपने आप को, इतने छोटे हैं। ऐसा नहीं है। दूसरा डायमेंशन हम खोलते हैं, दैट इज़ हम जब एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से एटॉमिक स्ट्रक्चर पहला 11th क्लास में पढ़ते हैं, उससे लोअर क्लास में भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं। तो जो एटम है सबसे छोटा पार्टिकल हम मानते हैं, और उससे भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ढेर सारे। अभी हम बात करें जो फंडामेंटल यूनिट है मैटर की, एटम, उसका साइज किस ऑर्डर का है, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का। एंगस्ट्रॉम कितना है, 1 मीटर का 1000 करोड़वा हिस्सा, इतना छोटा है। हम बोलते हैं उतना उसका साइज है, ऐसा नहीं है। अगर हम थोड़ा ध्यान से उस फॉर्मूले को पढ़ें, जो पढ़ा है 11वीं 12वीं उसको समझ सकता है, कोरिलेट कर सकता है। हाइड्रोजन एटम की अगर हम रेडियस बताते हैं तो वो होती है 0.529 n² एंगस्ट्रॉम। n² क्या मतलब है, पहली शेल में अगर है तो 0.529 एंगस्ट्रॉम है, दूसरी शेल में जा सकता है या नहीं सर, केमिस्ट्री जा सकता है, तीसरी में जा सकता है। कहाँ तक है शेल्स, थ्योरेटिकली कहाँ तक, इनफाइनाइट तक है। इसका मतलब एटम का साइज जो है वो इनफाइनाइट है। वो तो प्रैक्टिकली उसकी लिमिटेशन है, एनर्जी कम है इसलिए इतने छोटे से स्पेस में है। अदरवाइज थ्योरेटिकली इनफाइनाइट रेडियस होगी एक एटम की। अगर एक एटम की इनफाइनाइट रेडियस है तो दूसरे की, उसकी भी इनफाइनाइट, तीसरे की भी इनफाइनाइट। इसका मतलब सारे इनफाइनाइट्स हैं और हम बोल रहे हैं कि एटम इतने छोटे हैं। सारे इनफाइनाइट से मिलके हम बने। सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी एनर्जी देते हो, कितना हायर शेल में वो जा सकता है। इसका मतलब हम सब इनफाइनाइट से ही मिलके बने, और आइसोलेटेड एटॉमिक जैसी कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में, सब कुछ इंटीग्रेटेड है। तो वो जो शंकराचार्य जी ने यहाँ पे प्रूव किया था इस धरती पे कि अद्वैत जो है, यूनिवर्स अद्वैत है, नॉन डुअल है, वो अद्वैत हम में भी है। वी आर द यूनिवर्स। इनफैक्ट हम में एक महावाक्य भी है यजुर्वेद का, अहम ब्रह्मस्मि, आई एम द यूनिवर्स। तो जब हम यूनिवर्स हैं तो यूनिवर्स की सारी पावर्स हमारी हैं, इनफाइनाइट पावर्स हमारी है, सारी लिमिटेशंस हमारी साइकोलॉजी का खेल है। और यदि एक बार हम उस बैरियर को तोड़ते हैं तो स्काई इज लिमिट, एंड फाइनली जो भी हाईएस्ट गोल है लाइफ का वो हम अचीव कर सकते हैं। और डेफिनेटली आगे जाने के लिए नॉलेज सबसे पहले चाहिए। एलन उसका प्लेटफॉर्म है, और भी मेरे साथी लोग हैं जो एलन के बारे में बताएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही बताना था कि हर कोई आगे बढ़ सकता है, ना कि आगे सब कुछ अचीव कर सकता है। सिर्फ जो लिमिटेशन है, जो हेजिटेशन है, उसका बैरियर को तोड़ना है। और जैसा कि हमने कहा कि एलन अब यहाँ आ चुका है तो अब डुअलिटी समाप्त हो चुकी है। धन्यवाद सभी।